हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी टीआरई 2 के अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि वो लोग जो है पदस्थापन लेटर ले चुके हैं और जाकर अपने अपने विद्यालय में जाकर योगदान कर भी चुके हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि सैलरी पाने के लिए प्रान नंबर की ज़रूरत होती है और प्रान नंबर बनाने के लिए क्या किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप गलती करते हैं प्रान नंबर जनरेट करवाने में। और ये अगर इन पॉइंटों में अगर गलती करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रान नंबर जनरेट होने में हो सकता है, और प्रान नंबर अगर जनरेट अगर गलत ये दिक्कत होगा तो आपको सैलरी पाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या-क्या मिल सकता है, क्या-क्या मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है, देखें क्या है। जी, प्रान नंबर प्राप्त करने हेतु टीआरई 2.0 के विद्यालय अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। देखें क्या है। सबसे पहले नंबर 1 में अगर हम बात कर लें, जी, एनपीएस प्रान प्राप्त करने के लिए सिर्फ़ इन वेबसाइट पर ये जो दिया गया है, जी, इन वेबसाइट पर का ही चयन करें, दूसरे कहीं जाकर आप चयन नहीं कर सकते, दूसरे जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है दिया गया है, एनपीएस का जो अनुरोध शुरू करने के लिए सबसे पहले जो है सही आपको जो है डीडीओ अर्थात डीईओ या डीपीओ का चयन करना होगा। और डीपीओ डीडीओ का चयन आप कहाँ मिलेगा, नीचे लिस्ट अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या आपका ज़िले का डीपीओ और डीडीओ का क्या-क्या ये कोड है, उन कोडों को आपका यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि जो तीसरा पॉइंट ये क्या है कि कृपया जन्म तिथि, जी, और नियुक्ति तिथि जो आपको जो नियुक्त हुए हैं और सेवानिवृत्त जब आप रिटायर होंगे उनका सही आपको भरना पड़ेगा। अगर आप गलती करते हैं तो उसमें आपको प्रान नंबर जनरेट होने में दिक्कत होगी और आपको सैलरी आने में भी दिक्कत हो सकती है। चौथे नंबर की बात कर लें अगर, या अगर आपने पहले से प्रान नंबर ले रखा है परंतु पुनः नए प्रान के लिए अनुरोध करेंगे तो आपको आपका जो है पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने की संबंधी मैसेज आएगा। मतलब जो आपका जो पहले से है उसमें आपके उसके लिए आपको पैन नंबर है मतलब ट्रांसफ़र कराना है जिसके लिए। ये तो नया बनाने की बात हो रही है जी, नया बनानी है, ट्रांसफ़र की बात नहीं है जी, क्योंकि सब कोई जो अक्सर जो है वो नए टीचर बनने के। जो 5 नंबर पॉइंट में क्या, अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा आप अनुरोध तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहला अनुरोध निष्क्रिय या पूर्ण ना हो जाए। मतलब ये कहने का है कि आप वही उसी टाइम कर सकते हैं जबकि आपका जो एक कोई ना कुछ यस या नो कुछ जवाब आ जाए, उसी के बाद आप दोबारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा किए 2 दिन के बाद अगर नहीं दिख रहा है तो दोबारा कर चुका, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। छठा नंबर आप देख सकते हैं कि कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय बीपीएससी द्वारा दिए गए रोल नंबर को जो है आपके मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर ये क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और वहाँ जी क्या कर सकते हैं आपको डालेंगे कि मतलब प्राण नंबर का जो बीपीए प्राण नंबर में जो दिया होगा, मेंबरशिप नंबर जो दिया होगा वहाँ आपको बीपीएससी द्वारा जो आपको निर्गत किया गया रोल नंबर है उसी को आपको डालना है। अगर 7 नंबर की बात कर लें हम, जी, यदि आप बीपीएससी टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक के तौर पर योगदान कर चुके हैं तथा प्राण प्राप्त कर चुके हैं और अब बीपीएससी टीआरई 2 में भी आपका चयन हुआ है तो नया प्राण के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये यहाँ तक आपको ज़रूरी है। जी, और बाकी ये जो है दूसरे और भी नोट्स दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए बस यही ज़रूरी है ये चीज़। नोट में देखें क्या-क्या कहा गया है। संबंधित कर्मी द्वारा विधिवत पद त्याग करना होगा। एचआरएमएस पर उनको संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिवत एग्ज़िट कराया जाएगा। तत्पश्चात नए कार्यालय में एचआरएमएस में कन्वर्सेशन मॉडल का उपयोग कर उसका योगदान, मतलब ये आपका जो नया प्लान बनाने के लिए यही जो आप हमको ये बताए, यही 6 पॉइंट आपको ज़रूरी है। अगर बात कर लें कि आपको जो डीडीओ का नंबर जो है आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखें जी, अररिया का दिया गया है, जी, अररिया का दिया गया है, अरवल का दिया गया है, सब ज़िले का दिया गया है। आप जाकर यहाँ आप जी, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और वहाँ हम लेटर को जारी कर देंगे और आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं।